स्टूडेंट्स, आपको जो टॉपिक मैं आज करवा रहा था वो था लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब मैंने आप लोगों को वो टॉपिक करवाया था तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने जिस इक्वेशन पर ध्यान दिया था वो ये थी dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। और जब मैंने आप लोगों को ये चीज करवाई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो p एंड q है both are functions of x। ठीक है, लेकिन हमेशा लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन इस तरह की ही नहीं होती। ये एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा अलग है लेकिन इसी तरह की वैरायटी पर बेस्ड है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को 1 + y² * dx इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स y - x ब्रैकेट ऑफ एंड dy। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो ये वाली चीज है उसको इस तरफ सभी से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज बन गई। अब करना क्या है, हमने इस टर्म को ये चीज अलग से दे देनी है और इस टर्म को ये चीज अलग से दे देनी है। तो ये बन जाएगा dx upon y is equals to tan inverse y upon 1 + y² minus x upon 1 + y²। अब मैं इस चीज को इधर लेकर आ रहा हूं, dx upon dy plus x upon 1 + y² is equal to tan inverse y upon 1 + y²। दोस्तों, जब लास्ट टाइम आपको मैं लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहा था तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने इस तरह का फॉर्म का जिक्र किया था। लेकिन जो लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी एक और फॉर्म भी होती है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं। अब हम उस पर ध्यान देंगे। ये जो लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है ये है dx upon dy plus px is equal to q फॉर्म। और इसके अंदर जो p and q होते हैं are the functions of y। वो y के फंक्शन होते हैं और उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻∫ p dy। सेम जैसा मैंने आपको पहले करवाया था। और जो उसका सॉल्यूशन होता है वो होता है x into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dy plus c। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था उसमें यहां पर मैंने y का जिक्र किया था और यहां पर dx का जिक्र किया था। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हमने ऐसा तब करना है जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx फॉर्म की हो। अभी कौन सी फॉर्म है, dx upon dy plus px is equal to q फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग पहले उसको इस चीज से कॉपी करते हैं। तो इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर A विद इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर A को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे तो मुझे P की वैल्यू क्या मिलेगी, P is 1 upon
1 प्लस वाई स्क्वायर। और मेरा q क्या हो गया, मेरा q बन गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, चलिए सर पॉज करना है, जब हम लोगों ने p और q की वैल्यू कंपेयर करके निकाली, तो अब हम निकालेंगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए जरा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर लिखवाया हुआ है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dy। तो p तो मेरा ये है, अब इसको इस जगह पे डाल देते हैं, तो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। तो ये बन गया, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स y। ठीक है, तो therefore its solution is, अब देखिए जरा मैंने यहां पर लिखा हुआ है x into integrating factor which is tan inverse y is equal to integral q into integrating factor। तो q मेरा क्या है, tan inverse y upon 1 plus y square into integrating factor, और मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e raised to power tan inverse y dy is equal to dy plus c। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और जैसे ही इंटीग्रल मेरा सॉल्व हो गया मेरा आंसर आ गया। तो जरा ध्यान देना x into tan inverse x into e raised to power tan inverse y is equal to, अब देखिए मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करूंगा कि अगर मैं एक बार फिर से इसे थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करूंगा, मैं इसे सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। अब उसमें करते क्या है, अब देखिए मैं पुट करता हूं tan इनवर्स y को t, अगर मैं इसे t पुट करूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। चेतन सर, यस। अब हमने इन वैल्यूज को यहां पे पुट करना है। चेतन सर, ये वैल्यूज आ जाने के बाद अब हमने इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए e रेज़ x into e रेज़ टू पावर tan इनवर्स y, ये हमारे लेफ्ट साइड में था। अब राइट साइड में क्या है, ध्यान देना, मैंने tan इनवर्स y को t माना है, इसका मतलब इस इंटीग्रल में जहां जहां tan इनवर्स y है मुझे वहां पे t पुट करना है। तो ये आ गया t e रेज़ टू पावर t, ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy कितना है dt, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू dy, ये बन गया मेरा dt और प्लस c। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इंटीग्रल मिला मेरा, ये बन गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन बाय आइलेट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 एट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज इनटू dt। जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो e रेज़ टू पावर जो t है वो e रेज़ टू पावर t ही रहेगा, और e रेज़ टू पावर t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t e रेज़ टू पावर t ही होती है। तो ये मेरा आ गया t e रेज़ टू पावर t माइनस e रेज़ टू पावर t प्लस c, और ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं एज इट इज उतारता ला रहा हूं। ठीक है, अब जब मेरा क्वेश्चन x और y में था तो मेरा आंसर t में क्यों है, तो मैं ये जो t की वैल्यू है
उनको रिप्लेस करूंगा tan इनवर्स y के साथ। व्हाट इज t? tan इनवर्स y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में e रेज़ टू पावर tan इनवर्स y कॉमन है, तो मैं इन दोनों में से e रेज़ टू पावर tan इनवर्स y जो है मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पर मेरा क्या बचेगा tan इनवर्स y और यहां पर मेरा क्या बचेगा 1। तो दोस्तों ये मेरा जवाब है।